नमस्कार, मैं अनुज जोरी आपके बीच और आपका स्वागत है। तालियों के लिए धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। आज फिर हम बात करेंगे और पिछले हफ्ते 15 अगस्त था शुक्रवार को, और आज दोस्तों फिर हम एक साथ हैं और आज हम बात करेंगे अपनी बीमारी को लेकर। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यार हमें जो बीमारी है क्या हम ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जब आप आए हैं तो ये समझें कि यहाँ पर मैं आया हूँ तो मैं इस बार ठीक होकर ही जाऊँगा। मुझे इस कार्यक्रम को समझना है, मुझे अपनी बीमारी को समझना है, मुझे अपनी हेल्थ को समझना है, मुझे अपने सामाजिक स्थिति को समझना है, मुझे अपनी मानसिक हालात को समझना है। और दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कि नशा छोड़ा जा सकता है अगर हम 12 कदमों का प्रोग्राम फॉलो करते हैं, तो हम नशे पर जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों नशा छोड़ना आसान है, लेकिन नशे को छोड़े रखना बहुत ही मुश्किल कार्य है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नशा छोड़ते हैं और नशा करते हैं। वो वजह यही है कि उनको मालूम नहीं होता है कि नशा आदत नहीं, नशा एक बीमारी है। और दोस्तों आज हम WHO द्वारा परिभाषित हेल्थ की परिभाषा को भी समझने का इस सेशन में प्रयास करेंगे कि जो व्यवस्था WHO देता है नशे को लेकर, उसको भी हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। और दोस्तों हम बताना चाहेंगे आप सभी को कि नशे की एक बीमारी जो इंसान को 3 रूप से गंभीर तौर से बीमार करती है: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सामाजिक तौर पर। दोस्तों WHO ने इसे यूं तो 1964 में ही घोषित किया कि नशा आदत नहीं, नशा एक बीमारी है। लेकिन शायद हमको उतना अच्छे से हम समझ नहीं पाए या हमें समझा नहीं पाया कोई, या हम उतने जागरूक नहीं थे कि हम नशे में फंस तो गए, लेकिन हमें इससे निकलना कैसे है ये शायद हम नहीं जान पाए। और दोस्तों आज हम इस सेशन के माध्यम से यही जानने का प्रयास करेंगे कि नशा आदत है या नशा एक बीमारी है। दोस्तों ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, नशा छोड़ना और नशे को छोड़े रखना। दोस्तों हम ये कहते हैं कि नशे को छोड़ना तो आसान है, लेकिन नशे को छोड़े रखना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों आगे जब हम कभी आएंगे तो ये सेशन भी हम लेंगे कि गोल सेटिंग कैसे हम स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। एक शब्द है स्मार्ट, SMART। दोस्तों स्मार्ट का मतलब होता है कि हम अपनी नशेबाजी पर स्मार्ट तरीके से जीत हासिल कर सकते हैं। 12 कदमों का कार्यक्रम हमारी मदद करता है। 12 कदमों का कार्यक्रम हमको नशा मुक्त कर सकता है। अगर हम 12 कदमों का कार्यक्रम कर लें, जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो हम भी नशा मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों पहला कदम जो हमें कहता है कि स्वीकार करो, विश्वास करो, सरेंडर करो, नम्रता से प्रार्थना करो, अपनी कमियों को देखो, कमियों को निकालने के लिए झुक जाओ, क्षतिपूर्ति करो, अप्रत्यक्ष करो, प्रत्यक्ष करो, अपना आत्म निरीक्षण लेना जारी रखो, ऊपर वाले से सचेत संपर्क बना के रखो, दूसरे कार्यों में इन कदमों का इस्तेमाल करो, दूसरों की मदद करो। ये हमारा कार्यक्रम है। दोस्तों हम परिभाषा को समझना चाहेंगे कि WHO कैसे परिभाषित करता है स्वास्थ्य को। अगर हम इन तीनों रूप से सही हैं तो सही में हम एक अच्छे नागरिक हैं, हम स्वस्थ हैं, हम हेल्दी हैं। और अगर हम इन तीनों ही पॉइंट्स पर सही काम नहीं कर रहे हैं, जो WHO बताता है अपनी परिभाषा में कि हेल्थ की परिभाषा क्या है, हेल्थ की परिभाषा को समझना बहुत ही जरूरी है। और स्मार्ट गोल अपने कैसे अचीव करें, स्मार्ट तरीके से कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरक्की की है, अगर वो लोग तरक्की कर सकते हैं तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों जानेंगे आज
कि क्या हम अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, क्या हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, क्या हम अपने परिवार के प्रति जागरूक हैं, क्या हम अपने समाज के प्रति जागरूक हैं, क्या नहीं है दोस्तों, नहीं है, सही में नहीं है। बस चलो चलो में, चलो चलो में हम जीते चले जा रहे हैं। तो बड़े ध्यान से समझें इस बात को, मतलब छोटी सी बात है, ये थोड़ा उधर कर दो, और इसको समझेंगे कि जो WHO व्यवस्था देता है, जो परिभाषित करता है हेल्थ को, वो कैसे परिभाषित करता है दोस्तों। ये हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो परिभाषा है, ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये आपकी संस्था की परिभाषा नहीं है, ये अनुज जौहरी की परिभाषा नहीं है। जो यहाँ पर हम आपको हेल्थ की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं, ये परिभाषित करता है WHO। दोस्तों ये बहुत ही एक मजबूत और बड़ा संगठन है, जो एक बहुत ही रेपुटेटेड संगठन है। WHO, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम WHO को समझ पाएंगे कि WHO कितना भारी भरकम एक संगठन है, तभी हम इस बात को भी अहमियत दे पाएंगे कि जो संगठन एक व्यवस्था या परिभाषित किसी भी एक चीज को, डिसीज को, बीमारी को करता है, तो हमें कितना सीरियस लेना चाहिए उसे परिभाषा, एक घोषणा को। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 12 कदमों पर चलकर नशा मुक्ति का जीवन हासिल किया है। उन्होंने अपनी हेल्थ को समझा है। अगर आप नहीं समझ कर जाएंगे यहाँ से, तो दोस्तों नशा फिर आपके जीवन में आ जाएगा, और फिर दोबारा से आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत सारी बीमारियों में फंसते चले जाएंगे। और दोस्तों नशे से अगर आप निकलना चाहते हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है बात कि हम इस बात को यहाँ से समझ के जाएं कि WHO, समझें इस बात को कि WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत भारी भरकम एक संगठन है, इसको समझें आप। ये विश्वव्यापी है, मतलब धरती की हर जगह ये स्वास्थ्य को लेकर संगठन बहुत जागरूक है और बहुत सिंसियर, और ये लव केयर कंसर्न रखता है हर इंसान से जो धरती पर रहता है। और इसकी परिभाषा को, जो भी चीज़ों को ये घोषणा करता है या परिभाषित करता है, तो हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए। आइए समझते हैं कि WHO हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके, हमारे स्वास्थ्य को लेके क्या परिभाषा देता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि दोस्तों जितने लोग भी नशा करते हैं, इन्हें अपने स्वास्थ्य की कोई चिंता नहीं होती। और आज हमें ये समझना होगा कि जो लोग नशा करते हैं, कि क्या वो अपने स्वास्थ्य की चिंता कर पा रहे हैं, क्या वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, क्या वो अपने स्वास्थ्य को सही रख पा रहे हैं। और दोस्तों अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक नहीं रख पा रहे हैं, तो आप अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी ठीक नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि परिवार के अंदर कोई एक व्यक्ति जब परिवारी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर आध्यात्मिक रूप से हेल्दी नहीं है, तो उसके साथ रहने वाले लोगों को भी उसका फर्क पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर भी इसका फर्क पड़ता है, उनके आर्थिक चीजों पर भी उसका फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आज हम यही समझने वाले हैं कि WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या व्यवस्था देता है, कैसे परिभाषित करता है हेल्थ को, स्वास्थ्य को। इस बात को यहाँ से आप समझ के जाएं। और यह नशा मुक्ति अगर आप चाहते हैं, तो देखिए नशा मुक्ति कोई एक चीज से होने वाली नहीं है। नशा मुक्ति के लिए आपको ये व्यवस्था, ये क्या कहती है, परिभाषित कैसे WHO करता है, इसको भी समझना होगा, मजबूती के साथ समझना होगा। और अगर आप यहाँ से मजबूती के साथ जागरूक होके गए, समझ के गए, तो सही में फिर आपका ये वाला एक जो दौर है कि नशा कर लिया छोड़ दिया, कर लिया छोड़ दिया, ये हमेशा के लिए दूर हो सकता है। तो दोस्तों मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी नशा मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि नशा छोड़ना एक चीज़ है और नशे को छोड़े रखना दूसरी चीज़ है। और आज इस सेशन में हम यही समझेंगे कि जो व्यवस्था देता है, जो परिभाषित करता है WHO, उससे हमें समझना होगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।